जय श्री श्याम हारे के सहारे की जय हो। श्याम भक्तों, आज का ये चमत्कार कई युवाओं को प्रेरित करेगा। हो सके तो ये अनुभव ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। क्या पता इस अनुभव को सुनने के बाद किसी की जिंदगी बदल जाए, क्योंकि इस भक्त पे जो गुजरी है उसी दुख से कई युवा आज भी गुजर रहे हैं। आखिर कौन सा दुख का पहाड़ टूटा था इस भक्त पर, और कैसे बाबा श्याम ने केवल इन्हें दुखों से ही नहीं बाहर निकाला बल्कि सारा कर्ज समाप्त किया। ये कहानी विश्वास की कहानी है, आस्था से भरे एक भक्त की सच्ची घटना है। जब बाबा श्याम के सामने एक भक्त का सच्चा समर्पण हो जाता है, तब कैसे बाबा श्याम अपने भक्त को हर मुश्किल से बाहर निकालते हैं। यह अनुभव बताता है कि बाबा श्याम के दरबार में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। तो इस वीडियो को पूरा जरूर से सुने, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अपने ही चैनल मैजिक उपाय को सब्सक्राइब या फॉलो कर सकते हैं। बाबा श्याम से जुड़ने के लिए बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को सुनिएगा और समझिएगा। ये कहते हैं, मेरा नाम विक्रम है, मैं कलकत्ता का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र 19 साल है। दीदी, आज मैं अपने साथ हुई बाबा श्याम के चमत्कार का जो अनुभव शेयर कर रहा हूँ वो कई भक्तों को मार्गदर्शन देगा और बाबा श्याम पर उनका विश्वास और भी दृढ़ हो जाएगा। ये पिछले साल की बात है। मैं एक बिजनेस कंसल्टेंट हूँ जो कि बिजनेस की विषय में पढ़ाई करता हूँ। क्योंकि बचपन से ही मैं पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। जब भी रिजल्ट आता था मेरे मार्क्स खराब ही आते थे, इसलिए मेरे क्लास के बच्चे मुझे फेलियर बुलाते थे। हमारे घर में पैसों की तंगी थी। हमारे घर की हालत इतनी भी अच्छी नहीं थी, लेकिन 2 वक्त की रोटी तो मिल ही जाती थी। मैं बिजनेस कंसल्टेंट का काम शुरू कर दिया, जो एक जॉब नहीं, प्रोफेशनल वर्क है जो हम अपनी मर्जी से कर सकते हैं। बिजनेस को प्रैक्टिकली सीखने के लिए शुरुआत के 3 महीने ठीक ठाक पैसे आ रहे थे। मैं एक कंपनी में बिजनेस कंसल्टेंट का काम करता हूं, जो कि मेरा काम बिजनेस ओनर्स को प्रॉफिटेबल बनाने का रहता है। 3 महीने मैंने कमाई की, जिससे कि मैं अपने फैमिली का गुजारा अच्छे से कर पा रहा था। अगर बाई चांस नहीं आता तो मैं सेल्स प्रोफेशनल पहले भी था, कुछ ना कुछ सेल्स करके अच्छे खासे पैसे निकाल ही लेता था। लेकिन जब जून का महीना शुरू हुआ तब ये भाई कहते हैं कि मैं क्या बताऊं दीदी, ऐसी तकलीफ पहले बाकी महीनों में भी आई थी। काम में उतार चढ़ाव आते रहते थे। मैं ये समझकर इग्नोर करता रहता, लेकिन असली तकलीफ तो जून से शुरू होने वाली थी। जिस बिजनेस ओनर्स के साथ हमारी कंसल्टिंग चल रही थी और फॉलोअप चल रहा था, उस क्लाइंट ने जून में पेमेंट करने की बात कमेंट की थी, लेकिन अचानक उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। मेरा कॉल उठाना भी उसने बंद कर दिया। सच बताऊं दीदी, मैं तो अंदर से पूरा टूट ही गया था। इस कस्टमर के ऊपर मैंने इतना पैसा लगाया, इतना टाइम, इतनी एनर्जी लगा रखी थी, और हमें पूरा विश्वास था उस क्लाइंट के ऊपर कि वो जरूर पेमेंट करेगा, और हमारा रिलेशन भी काफी अच्छा था। लेकिन मैटर क्या हुआ, हमारी टीम समझ नहीं पाई। लेकिन मेरे सीनियर्स ने कहा कंसल्टिंग फील्ड में ऐसा होता रहता है, हमें काम पर लगा दिया। लेकिन उस महीने, जो कि आधा महीना बीत चुका था, और आधे महीने की मेहनत उस क्लाइंट पर लग चुकी थी, वो मेहनत खराब हो गई थी और जून के महीने में हमें बिना पेमेंट के काम करना पड़ा। लेकिन मेरे परिवार की हालत तो पहले से ही ठीक नहीं थी, और अब तो बदतर से बदतर हो गई थी। इधर से कर्ज, उधर से कर्ज लेकर हमारे घर का गुजारा चलता था। इसलिए घर की स्थिति, ऑफिस की स्थिति देखकर मैंने प्रण लिया कि जब तक मैं अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट नहीं कर लेता, तब तक मैं सीनियर्स को अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। इस बात पर मैंने मेहनत करना शुरू कर दिया। मेरी तकलीफ यहीं पर खत्म नहीं हुई। ऐसे ही देखते देखते जून बीत गया, जुलाई बीत गई और अगस्त भी बीत गया, लेकिन मेरी तरफ से एक पैसे का भी रेवेन्यू जनरेट नहीं हो पाया। ऊपर से कंपनी का पैसा और अपने सीनियर्स की मेहनत और टाइम सब जा रहा था, लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा था। कंपनी से प्रेशर आ रहा था, और अच्छा करो, तरीका बदलो। मेरे सीनियर्स मुझे मेंटली प्रेशर किया करते थे। और यही नहीं, मेरी उम्र 19 साल होने की वजह से मेरी फैमिली वाले मुझे पढ़ाई पर फोकस करने को कह रहे थे, जो कि ऑलरेडी मैंने अपना करियर चुन लिया था और मेहनत भी मैं कर रहा था। क्या बताऊं दीदी, उस महीने मेरी जिंदगी जैसे मनहूस सी हो गई थी। घर में ताने सुनता, पैसे न देने के कारण ऑफिस से भी मुझे बहुत प्रेशर मिलता। मुझे बस सुकून चाहिए था इन सब चीजों से, जो कि कहीं नहीं मिल रहा था। ये कहते हैं, सच बताऊं दीदी, इन कुछ महीनों में मैं एकदम कंगाल हो गया था। मेरी जेब में 40 कौड़ी नहीं थी। कपड़े ऐसे थे, रंग निकले हुए, फटे, वही पहनकर मैं बाहर आना जाना करता था। लोग बात करना तो दूर, मुझे देखना भी पसंद नहीं करते थे। यहाँ तक कि आस पड़ोस के लोग भी मुझे कोसा करते थे। इतना बुरा समय सपने में भी किसी को ना आया होगा जितना कि मैंने अपने इन 3 महीनों में झेला था। ये भाई कहते हैं, कई कई बार तो मुझे भूख से सोना पड़ता था। कभी कभी तो सूखी रोटी और नमक मिर्च प्याज के साथ खाना खाना पड़ता था। कभी कभी मेरे माता पिता 100 रुपए या 200 रुपए मुझे दे देते थे। उसमें कितना दिन खर्च निकलता। फिर कुछ ही समय के बाद कलकत्ता में सबसे बड़ा त्योहार दुर्गा पूजा होने वाला था।
मैं और अच्छे से मेहनत करना शुरू कर दिया, लेकिन मुझे सक्सेस नहीं मिल रही थी। और इस दुख की घड़ी में मैं अपनी माँ और अपनी दोनों बहनों को एक एक रुपए के लिए तरसते देखा है, पानी पीकर सोते देखा है। मेरे ही साथ काम करने वाले लड़के ने एक दिन मुझे बाबा श्याम के बारे में बताया। उसने कहा, भाई तू इतना परेशान है, तू एक बार खाटू धाम चला जा। मैंने उससे कहा कि मेरे पास अभी इतना पैसा नहीं है कि मैं खाटू धाम जा सकूं। वो कहने लगा, कोई बात नहीं है, तू अपने घर के मंदिर में ही उनकी एक फोटो लाकर रोज पूजा किया कर, उनका नाम जप किया कर। वो हारे के सहारे हैं, उनके जैसा दानी कोई नहीं है। उनके सामने अपने आप को समर्पित कर दे और फिर मेहनत कर। मेहनत के साथ साथ उनकी कृपा भी मिलेगी। तब मैं अपने घर आकर उनका नाम सर्च करके उनकी कई वीडियो देखा मोबाइल पे। चमत्कार से जुड़ी, अर्जी से जुड़ी, मेरे मन में बाबा श्याम के प्रति विश्वास आने लगा। मैंने सोचा, जब इतने लोगों के साथ खाटू वाले चमत्कार कर रहे हैं तो वो मुझे भी इस दुख से बाहर जरूर निकालेंगे। मैं अपने मन में कोई शंका नहीं रखा कि पता नहीं खाटू वाले मेरी सुनेंगे या नहीं। मैंने तो सिर्फ उनकी फोटो लाकर स्थापना करके रोज देसी घी का दीपक जलाता, रोज उनकी पूजा करता, रोज मंत्र जाप करता। और मंत्र जाप में क्या करता, हारे के सहारे की जय, हारे के सहारे की जय, हारे के सहारे की जय। ये कहते हैं, सच कहूँ दीदी, मैं बाबा श्याम के सामने रोज प्रार्थना करता। मेरी आंखों से आंसू गिर पड़ते थे। मुझे नहीं पता था कौन से मंत्र का जाप करना है, मैं बस यही मंत्र का जाप करता था। पहले ये सोचकर कि अपने परिवार की हालत देखकर कि क्या होगा, मैं जब देखो तब रोने लगता था बाबा श्याम के सामने। और बाबा श्याम से कहता, हे बाबा श्याम, मेरी मेहनत कभी विफल मत जाने देना, मेरे कर्मों और तपस्या को कभी व्यर्थ मत जाने देना बाबा। बस यही सब बोलते बोलते मैं बाबा श्याम के सामने रो देता था। मैं एक उम्मीद की किरण के साथ ही एक अच्छी जिंदगी के लिए कर्म करते जा रहा था। बस रोज रोज काम पर रिजेक्शन आने पर अपने मनोबल को टूटता हुआ देखता था और उम्मीद की किरण डूबती नजर आ रही थी मुझे। लेकिन जब मैं हारा हुआ महसूस करता था, पल पल समय को अपने हाथ से जाता हुआ देखता था, तो मन में यही सवाल आता था कि इस साल दुर्गा पूजा के समय क्या मैं अपने परिवार को कोई खुशी दे पाऊंगा? क्या मैं उनके लिए एक और अपने लिए नए कपड़े ला पाऊंगा? क्योंकि मैंने अपनी फैमिली को त्योहार के दिन रोते हुए देखा है, लेकिन अब नहीं देखना चाहता था। मैं थक रहा था, हार रहा था, लेकिन प्रभु पर मेरा विश्वास कब नहीं होता। जब भी मेरा मन गिरा रहता, मैं लोगों के साथ हुए बाबा श्याम के चमत्कार की वीडियो को देखता, सुनता। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता था। मैं सोचता कि नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा। बाबा श्याम इन सभी लोगों के साथ अगर चमत्कार करते हैं तो मेरे साथ क्यों नहीं करेंगे? कर्जदार परेशान करने लगे थे, क्योंकि कर्ज लेकर घर में खाने का राशन आता, कर्ज लेकर पापा की दवाइयां आती। मेरी माँ कहीं से 100 रुपए, कहीं से 200 रुपए, कहीं से 1000 रुपए मांग मांग कर घर का गुजारा चलाती थी। माँ परेशान थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूं तो क्या करूं। मेरा मनोबल टूट रहा था, लेकिन मन में एक आशा और एक उम्मीद की किरण थी। जब मैं लोगों के साथ हुई बाबा श्याम के चमत्कार को सुनता तो मेरा मनोबल और बढ़ जाता। मेरे अंदर एक आस जग जाती थी, बस इसी आशा के साथ कि एक न एक दिन मेरे साथ भी चमत्कार होगा। मैं हमेशा बाबा श्याम से कहता, हे प्रभु, हमें इस दुख से बाहर निकालो। देखते ही देखते 15 दिन निकल गए, लेकिन कोई अच्छी खबर नहीं आई। पूरा महीना दिन रात मेहनत करने के बाद भी मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिला। मैं अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। कर्जदार भी घर आकर धमकी देकर जाते। बाबा श्याम के मूर्ति के पास बैठकर फूट फूट करके रोता और कहता, मेरी मेहनत को विफल मत जाने देना प्रभु। लेकिन बाबा श्याम पर विश्वास कायम था कि नहीं, आज नहीं तो कल मेरे साथ भी चमत्कार जरूर होगा। देखते ही देखते नवरात्रि भी बीत गई। मैं बहुत ज्यादा मेहनत करता, रातों की नींद, भूख, प्यास सब भूल चुका था। बस एक ही चीज दिखाई दे रही थी, मेहनत करूं, बाकी सब कुछ तो मेरे बाबा पर मैंने छोड़ दिया है। मैंने अपना विश्वास कभी खत्म नहीं किया। जब भी परेशान होता तब मैं चमत्कार की वीडियो सर्च करके देखता, रोज नियमित बाबा श्याम की पूजा करता। ऐसे ही 8 महीने बीत गए। एक दिन मैं बाबा श्याम की पूजा कर रहा था, तब मेरे मोबाइल पर मेरे ऑफिस से फोन आया। मेरी बहन ने कहा, भाई तुम्हारे ऑफिस से फोन आया है। मैंने उससे कहा, मत उठाना, बजने दो, क्योंकि वो जब भी फोन करते थे तो मुझे डांटने के लिए ही फोन करते थे। मैंने पूजा खत्म किया, चाय पी ही रहा था, तब दोबारा फिर से फोन आया। मैंने अपने मन में सोचा कि अभी सुबह सुबह सुनाएंगे, फोन ही नहीं उठाता हूँ। लेकिन मेरे पापा ने कहा, उठा ले, क्या पता कोई बात होगी। मैंने डरते डरते फोन उठाया। वो फोन मेरे कंपनी के एक टीम मेंबर का था। उसकी बात सुनकर मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। उन्होंने कहा, सर आपके लिए गुड न्यूज है। जिस बिजनेस ओनर की कंसल्टिंग चल रही थी पिछले 2 महीने से, जो कि मैं और हमारी टीम उनके बिजनेस की कंसल्टिंग कर रहे थे, लेकिन अचानक जब हमने उन्हें पेमेंट के लिए पूछा
तो वो राजी हो गए और पूछने लगे पेमेंट कैसे करना है, और ये भी कहने लगे आप लोगों की सर्विस मुझे बहुत पसंद आई है, और तो और मुझे खुशी है कि मैंने अपने बिजनेस को एक अच्छे कंसल्टेंट के हाथ में दे रहा हूँ। सच में दीदी, ये सब सुनने के बाद मेरी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। इतनी खुशी थी, और वो भी एक दिन में। उसी दिन हमारा रेवेन्यू 1.5 लाख का हो गया था। इतनी ज्यादा मेहनत और इतनी लगन को देखकर मेरे सीनियर्स खुश हो गए। मुझे उसी दिन कंपनी की तरफ से 15,000 रुपए दिलवा दिए, जिसे पाकर तो मेरी खुशी का ठिकाना बिल्कुल भी नहीं था। और उस दिन मैंने अपने परिवार वालों के चेहरे पर खुशी देखी। सबके आंखों में खुशी के आंसू आ गए। ऐसा लग रहा था कि बहुत समय के बाद, काली अंधेरी रात के बाद एक सुनहरा सा सवेरा निकला हो। जैसे मुझे पैसे मिले, वैसे पैसे लाकर मैं बाबा श्याम के चरणों में रख दिए, उनको धन्यवाद दिया और कहा, हे बाबा श्याम, सच में आप हैं, ये मैंने देख लिया है। मैंने बाबा के चमत्कार को महसूस किया है। दूसरे ही दिन मैंने मम्मी को पैसे दिए। मैंने कहा, जहाँ जहाँ से कर्ज लिया हो वहाँ जाकर पैसे लौटा दो। और जो लोग घर आकर धमकी दिए थे, उनके पास तो मैं खुद गया था पैसे लौटाने, उनके मुंह पर पैसे मारने, क्योंकि घर आकर धमकी देकर गए थे। ज्यादा बात विवाद मैंने नहीं किया वहां जाके। मैंने बस इतना ही कहा, भाई बुरे समय में अपनी औकात दिखा दी। क्या सोचा था, कभी हमारा वक्त अच्छा नहीं आएगा क्या? मेरे परिवार में खुशियों का माहौल था। मेरी मम्मी पूरे महीने का राशन ले आई और एक एक सेट सभी के लिए कपड़े ले आए। दीदी, ये बाबा श्याम का चमत्कार नहीं तो क्या है? आज से कुछ महीने पहले मेरे पास पहनने को अच्छे कपड़े नहीं थे, जो भी थे फटे पुराने थे, लेकिन प्रभु की कृपा से सब मिल गया। मैंने उस हसीन पल को दिल से जिया, और जिस दिन मेरे कंपनी की तरफ से मेरा पहला कमीशन आया, मैं उसी दिन खाटू धाम गया। अपने पूरे परिवार को लेकर गया और वहां मैंने दर्शन किया। बाबा श्याम को मैंने धन्यवाद दिया और मैंने बाबा श्याम को खीर चूरमे का प्रसाद चढ़ाया। आज मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा है। मुझे हर महीने अच्छे खासे कमीशन मिल जाते हैं, जिससे कि हम अच्छी लाइफ जी रहे हैं। और कमीशन थोड़े बहुत नहीं मिलते, लाखों में मिलते हैं। श्याम भक्तों, बाबा श्याम के दरबार में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। जब भक्त बाबा श्याम के सामने अपना सच्चा समर्पण कर देता है, तब बाबा श्याम भी अपने भक्त को कभी निराश नहीं करते हैं। ये कहते हैं, दीदी आज मेरे जीवन को नई दिशा मिल चुकी है। श्याम भक्तों, बाबा श्याम की कृपा से अनगिनत भक्तों की जिंदगी बदली है, और यह कहानी भी उनके दिव्य कृपा की बस एक झलक है। क्या आपने भी कोई बाबा श्याम का चमत्कार महसूस किया है? अगर महसूस किया हो तो इस चैनल के माध्यम से अपने अनुभव साझा कर सकते हैं। हो सकता है अगली कहानी आपकी ही इस चैनल पर प्रसारित की जाए। तो यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने ही चैनल मैजिक उपाय को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। बाबा श्याम नाम का जयकारा दिल से लगाइएगा। मिलते हैं फिर ऐसे किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय हो।